आत्मा जैसे कोई अपना घर पहचान लेती है। कहते हैं कि यहाँ की धूल भी प्रेम से भरी हुई है। हर गली में, हर मोड़ पर, हर हवा के झोंके में राधे राधे की मधुर पुकार सुनाई देती है। सबसे पहले आते हैं बांके बिहारी जी के दरबार में। वहां प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। भगवान की मुस्कान, आंखों की चमक और मंदिर में फैला प्रेम का भाव मन को एक अनकही मिठास से भर देता है। यहाँ दर्शन होता नहीं, हो जाता है। भक्त बस देखते रहते हैं और हृदय अपने आप पिघलता जाता है। थोड़ा आगे बढ़िए और प्रेम मंदिर अपने पूरे सौंदर्य के साथ आपका स्वागत करता है। जब सांझ उतरती है और रोशनियां चमक उठती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो राधा कृष्ण स्वयं वृंदावन की धरती पर उतर आए हों। यहाँ का हर दृश्य, हर रंग, हर तरंग बस प्रेम ही प्रेम कहती है। इस्कॉन मंदिर में जब संध्या आरती की घंटियां बजती हैं और हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन गूंजने लगता है, तब मन अचानक शांत हो जाता है। जैसे भीतर के सारे बोझ किसी अदृश्य शक्ति के सामने खुल गए। वहां बैठकर बस आंखों को बंद कर लेना और नाम की धारा को बहने देना, यही सबसे मधुर ध्यान है। और फिर आता है निधिवन। यह स्थान रहस्य है, माधुर्य है और लीला का साक्षात आंगन है। यहाँ रात होने पर कोई नहीं रहता, क्योंकि विश्वास है कि रात्रि में राधा कृष्ण अपने सखा संग निकुंज में लीला करते हैं। इस भूमि पर खड़े होकर बस मौन रहना चाहिए और दिल से कहना चाहिए, मैं तैयार हूँ प्रेम को महसूस करने के लिए। यमुना मैया के तट पर केसी घाट की संध्या आरती, हवा की शीतलता और आरती की लौ में थिरकता विश्वास मन को जैसे शुद्ध कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यही क्षण सच है, यही तुम्हारी आत्मा है। और जब बरसाना की ओर कदम बढ़ते हैं तो प्रेम और भी गहरा हो जाता है। श्याम कुंड और राधा कुंड बह रही है हवा के साथ, सूरज की किरणों में, पानी की लहरों में। वृंदावन केवल घूमने की जगह नहीं, ये अनुभव है, ये रस है, ये वो पुकार है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलवा देती है। वृंदावन कहता है, जल्दी मत करो, धीरे चलो, रुककर महसूस करो, सुनो, इस हवा में प्रेम बोल रहा है। राधे राधे। वृंदावन एक ऐसा स्थान जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन एक बात है, चाहे आपका मन कितना भी वृंदावन जाने को तड़पे, जब तक स्वयं श्री राधा रानी का बुलावा न हो, तब तक कोई भी वहां पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि वृंदावन सिर्फ एक तीर्थ नहीं, वृंदावन एक अनुभूति है, एक आह्वान है, एक बुलावा है। लोग पूछते हैं, ऐसा क्या है वृंदावन में कि हर भक्त, हर प्रेमी, हर हृदय यहाँ खिंचा चला आता है? तो भक्तों, आज हम जानेंगे वृंदावन और मथुरा के 16 रहस्यमय और भक्तिमय तथ्य जो हर हृदय को अपनी ओर बुलाते हैं। आइए शुरू करते हैं इस अलौकिक यात्रा को। वृंदावन के 16 भक्तिमय रहस्य। 1. मथुरा